नमस्कार। आर.एस. मैथिली चैनल में अपनेक स्वागत अछि। एखन हमसब देखब यूजीसी नेट एग्जाम जून 2013 के प्रीवियस पेपर जे मैथिलीक लेल प्रश्न पत्र संख्या 2 अछि। एहिमे कुल 50 बहुविकल्पीय प्रश्न अछि। एखन हमसब कुल 50 प्रश्न के प्रत्येक विकल्प के चर्चा करैत सब प्रश्न के देखब। जो अपने आर.एस. मैथिली चैनल पर नव छी तो चैनल के सब्सक्राइब कर लिअ, जैसे यूजीसी नेट के तैयारी करबाक लेल विभिन्न तरह के अध्ययन सामग्री सब भेटैत रहत। तो एखन हमसब देखब कुल 50टा बहुविकल्पीय प्रश्न। ऐसे पूर्व हम सब देख चुकल छी 2004 ईस्वी से 2012 ईस्वी धरि प्रत्येक वर्षक प्रीवियस पेपर के देख चुकल छी। सब वीडियो सब आर.एस. मैथिली चैनल के वीडियो लिस्ट में उपलब्ध अछि, एके जाके पुनः देख सकै छी। यूजीसी नेट के परीक्षा बहुत नज़दीक आबि गेल अछि। एहि के लेल बहुत जरूरी अछि जे प्रीवियस पेपर के बार बार रिपीट करी। प्रीवियस पेपर के जते रिपीट करब तो ओहिसे की हैत तो प्रत्येक यूनिट से सब रंगक क्वेश्चन सब रिपीट होइत रहत, तो अधिक से अधिक अहाँ क्वेश्चन के स्कोर कर सकै छी। तो अखन हमसब देखब जून 2013 के प्रीवियस पेपर जाहिमे प्रश्न संख्या 1 अछि। सुंदर संयोग नाटक लिखने छथि। प्रश्न संख्या 1 में भऽ गेल सुंदर संयोग नाटक के लेखक भऽ जेता जीवन झा। प्रश्न संख्या 1 के सही आंसर ऑप्शन सी सुंदर संयोग नाटक के लेखक छथि जीवन झा। और सुंदर संयोग एकटा सामाजिक नाटक अछि। एहि कुल 4 अंक में बांटल गेल अछि। सुंदर संयोग नाटक के सुंदर नायक के नाम अछि और नायिका के नाम अछि सरला। प्रश्न संख्या 1 के सही आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 2 देखब। प्रश्न संख्या 2 में अछि सर्वस्वांत उपन्यासक लेखक थिका। सर्वस्वांत उपन्यास अछि, उपन्यासक लेखक भऽ जेता साकेतानंद ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 2 के सही आंसर ऑप्शन बी सर्वस्वांत उपन्यासक लेखक थिका साकेतानंद। आगा देखब प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में जीवन यात्राक लेखक छथि। जीवन यात्रा आत्मकथा अछि, ओहि आत्मकथा के लेखक भऽ जेता हरिमोहन झा। जीवन यात्रा आत्मकथा के लेखक हरिमोहन झा। प्रश्न संख्या 3 के सही आंसर ऑप्शन डी। आगा देखब प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में मिथिलाक्षरक उद्भव ओ विकास पोथी थिकनि। मिथिलाक्षरक उद्भव ओ विकास पोथी के लेखक भऽ जेता राजेश्वर झा ऑप्शन सी। 4 के सही आंसर ऑप्शन सी। आगा देखब प्रश्न संख्या 5। 5 में पतन खंडकाव्यक रचयिता छथि। पतन खंडकाव्य अछि जे कुल 3 सर्ग में लिखल गेल अछि। एहि के लेखक भऽ जेता उपेंद्र नाथ झा व्यास। पतन खंडकाव्यक लेखक भऽ जेता उपेंद्र नाथ झा व्यास। तो प्रश्न संख्या 5 के सही आंसर ऑप्शन डी। आगा देखब प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में साउन भादव में प्रमुख रूपे भेल अछि। साउन भादव में प्रमुख रूपे चर्चा कयल गेल अछि, वर्णन कयल गेल अछि रस वर्णन ऑप्शन ए। साउन भादव में प्रमुख रूपे वर्णन भेल अछि रस वर्णन। एहि के लेखक छथि सुरेंद्र झा सुमन। साउन भादव एकटा कविता संग्रह अछि, कविता संग्रह के लेखक भऽ गेला सुरेंद्र झा सुमन। आगा देखब प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 अछि घरदेखिया कथा संग्रहक लेखक छथि। घरदेखिया कथा संग्रह अछि, एक कथा संग्रह के लेखक भऽ जेता सुभाष चंद्र यादव ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 7 के सही आंसर ऑप्शन बी घरदेखिया कथा संग्रह के लेखक सुभाष चंद्र यादव। आगा देखब प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में दोषी उपनाम छनि। दोषी उपनाम से प्रसिद्ध छथि उपेंद्र लाल दास ऑप्शन डी। उपेंद्र लाल दास के उपनाम छनि दोषी। ऑप्शन ए में रामानंद लाल दास। रामानंद लाल दास के उपनाम छनि रेणु। और ऑप्शन सी में गौरी शंकर श्री प्रसाद श्रीवास्तव हुनक उपनाम भऽ जायत सोमदेव। तो पूछ रहे दोषी उपनाम से प्रसिद्ध छथि उपेंद्र लाल दास। आगा देखब प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में राधा बिरहक रचयिता छथि। राधा बिरह महाकाव्य अछि, महाकाव्यक लेखक भऽ जेता काशीकांत मिश्र मधुप ऑप्शन सी। राधा बिरह महाकाव्य कुल 17 सर्ग में लिखल गेल अछि आ राधा बिरह महाकाव्य के लेल काशीकांत मिश्र मधुप जी के
1970 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुकल छनि। तो प्रश्न संख्या 9 के सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन सी। आगाँ देखब प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में अछि मोर पर अछि। मोर पर रचना अछि जे कोन विधाक रचना अछि? तऽ भऽ जायत मोर पर भऽ गेल जे उपन्यास अछि। मोर पर उपन्यास अछि, उपन्यासक लेखक भऽ जेताह भोलानाथ झा धूमकेतु। मोर पर उपन्यासक लेखक भऽ जेताह भोलानाथ झा धूमकेतु। प्रश्न संख्या 10 के सही आंसर ऑप्शन बी। 11 में अछि मैथिली लोक नाटक लेखक छथि। मैथिली लोक नाट्यक लेखक भऽ जेताह राजाराम प्रसाद, ऑप्शन ए। मैथिली लोक नाटक लेखक भऽ जेताह राजाराम प्रसाद। प्रश्न संख्या 11 के सही आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 12 में अछि जखन तखन पत्रिका प्रकाशित होइत अछि। जखन तखन पत्रिका अछि, एकर प्रकाशन होइत अछि दरभंगासँ। जखन तखन पत्रिकाक संपादक रहैत अशोक कुमार मेहता आ विभूति आनंद, जेकर प्रकाशन होइ छल दरभंगासँ। पत्र पत्रिकासँ सम्बन्धित सेहो चैनलपर वीडियो उपलब्ध अछि। जो अपने वीडियो सबके नहीं देखने छी तो पत्र पत्रिका से संबंधित वीडियो सब जाके अवश्य देख ली, कारण पत्र पत्रिका से सेहो नेट में 3टा 4टा प्रश्न रहैत अछि। ताहिमे पूछि रहल अछि जखन तखन पत्रिका प्रकाशित होइत छल दरभंगासँ, एकर संपादक रहैत अशोक कुमार मेहता आ विभूति आनंद। आगाँ देखब प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में अछि मैथिली साहित्यक रूपरेखा। मैथिली साहित्यक रूपरेखाक संपादक छथि बासुकीनाथ झा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 13 के सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन बी। मैथिली साहित्यक रूपरेखाक संपादक बासुकीनाथ झा। आगाँ देखब प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में अछि नायकक नाम जीवनक नाटककार छथि। नायकक नाम जीवन नाटक अछि। नाटक के नाटककार भऽ गेलाह उदय नारायण सिंह नचिकेता, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 14 के सही आंसर ऑप्शन डी। नायकक नाम जीवन नाटक के लेखक उदय नारायण सिंह नचिकेता। आगाँ देखब प्रश्न संख्या 15। 15 में मैथिली साहित्यक आलोचनात्मक इतिहास लिखने छथि। मैथिली साहित्यक आलोचनात्मक इतिहास लिखने छथि दिनेश कुमार झा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 15 के सही आंसर ऑप्शन ए दिनेश कुमार झा। 16 में गामक जिंदगी। गामक जिंदगी पर पुरस्कार भेटल अछि टैगोर साहित्य पुरस्कार, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 16 के सही आंसर ऑप्शन डी। गामक जिंदगी पर पुरस्कार भेटल छै टैगोर साहित्य पुरस्कार। टैगोर साहित्य पुरस्कार मिलल छनि जगदीश प्रसाद मंडल के। हुनक गामक जिंदगी जे अछि कथा संग्रह अछि, ओहिके लेल 2011 ईस्वी में जगदीश प्रसाद मंडल के टैगोर साहित्य पुरस्कार मिल चुकल छनि। प्रश्न संख्या 16 के सही आंसर भेटत ऑप्शन डी। 17 प्रश्न संख्या 17 में हरिमोहन झाक जन्म वर्ष छनि। हरिमोहन झाक जन्म वर्ष भऽ जायत 1908 ईस्वी आ हुनक निधन भेल छलनि 1984 ईस्वी में। तो हरिमोहन झा के जन्म वर्ष 1908 आ निधन वर्ष 1984 ईस्वी। तो प्रश्न संख्या 17 के सही आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 अछि तमसक मैथिली अनुवादक अछि। तमस मैथिली साहित्यक अनुदित उपन्यास अछि। एकर अनुवादक भऽ जेताह अमरेश पाठक, ऑप्शन सी। तमस हिंदी से मैथिली में अनुवाद कयल गेल उपन्यास अछि। एहिके लेल अमरेश पाठक जी के साहित्य अकादमिक अनुवाद पुरस्कार 2000 ईस्वी में मिल चुकल छनि। एकर सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन सी। तमस मैथिली अनुवादक छथि अमरेश पाठक। आगाँ देखब 19 में विद्यापतिक जन्म भेल छनि। विद्यापतिक जन्म भेल छनि 14वीं शताब्दी में। विभिन्न समालोचक लोग द्वारा जे छनि विद्यापतिक जन्म वर्ष मानल गेल अछि 1350 ईस्वी। 1350 ईस्वी भऽ जायत 14वीं शताब्दीक। विद्यापतिक जन्म भेल छनि 14वीं शताब्दी में। तो प्रश्न संख्या 19 के सही आंसर ऑप्शन बी। आगाँ देखब प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में कीर्तिलता विभाजित अछि। कीर्तिलता अभट्ट रचना अछि जे विद्यापति द्वारा लिखल गेल अछि। ई विभाजित अछि पल्लव में, ऑप्शन डी। कीर्तिलता विभाजित अछि पल्लव में। कीर्तिलता आ कीर्तिपता का विद्यापति द्वारा लिखल अभट्ट रचना अछि। परिच्छेद में बाँटल गेल अछि पुरुष परीक्षा
और जवनिका में बाँटल गेल अछि कर्पूर मंजरी आ कल्लोल में बाँटल गेल अछि वर्ण रत्नाकर। तो प्रश्न संख्या 20 के सही आंसर भरत ऑप्शन डी। आगे देखो प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में अछि चर्याचय विनिश्चय। चर्याचय विनिश्चय थिक सिद्ध साहित्य ऑप्शन सी। चर्याचय विनिश्चय भऽ जाइत अछि सिद्ध साहित्य जे मैथिली साहित्यक आदिकालीन अध्ययन सामग्री अछि। तो प्रश्न संख्या 21 के सही आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में अछि साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार प्राप्त कयने छथि। साहित्य अकादमी द्वारा बाल पुरस्कार देल जाइत अछि जे प्राप्त कयने छथि मायानाथ झा ऑप्शन बी। मायानाथ झा के साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार मिल चुकल छनि 2011 ईस्वी में। 2011 ईस्वी में साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार मिल चुकल छनि मायानाथ झा के। आ हुनक रचना रहनि कथा संग्रह जकर नारी चतुर होय। जकर नारी चतुर होय एहि कथा संग्रह के लेल मायानाथ झा के साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार मिल चुकल छनि। प्रदीप बिहारी के साहित्य अकादमी के मूल पुरस्कार सरोकार कथा संग्रह के लिए मिल चुकल छनि 2007 ईस्वी में। और विभूति आनंद के काठ कथा संग्रह के लिए 2006 ईस्वी में साहित्य अकादमी के मूल पुरस्कार मिल चुकल छनि। आगे देखो हम सब प्रश्न संख्या 23 में कर्पूर मंजरी के भाषा थिक। कर्पूर मंजरी के भाषा भऽ जायत प्राकृत। कर्पूर मंजरी षट्टक अछि जे जवनिका में विभाजित अछि आ एके भाषा भऽ जायत प्राकृत। पाली भाषा भऽ जाइत अछि धम्मपद। धम्मपद के भाषा अछि पाली जे बौद्ध धर्मक धार्मिक ग्रंथ अछि। अभट्ट भऽ गेल कृतिलता कृतिपतका जे विद्यापति द्वारा लिखल गेल अछि। प्रश्न संख्या 23 में पूछल कर्पूर मंजरी के भाषा प्राकृत अछि ऑप्शन ए। 24 में मधुरमणि कथा लिखने छथि। मधुरमणि कथा के लेखक भऽ जेता कांचीनाथ झा किरण ऑप्शन डी। आगे देखब जेसिकाक चरित्रक वर्णन अछि। जेसिकाक चरित्र वर्णित अछि दूपत्र में। उपेंद्र नाथ झा व्यास द्वारा लिखल गेल उपन्यास अछि दूपत्र। एहिमे जेसिका चरित्रक वर्णन कयल गेल अछि। कुमार उपन्यास सेहो व्यास जी द्वारा लिखल गेल अछि। और कला उपन्यास चतुरानंद मिश्र द्वारा लिखल गेल अछि। आ बिदागरी उपन्यास चंद्रनाथ मिश्र अमर द्वारा लिखल गेल अछि। में पूछ रहल अछि जेसिकाक चरित्रक वर्णन अछि दूपत्र उपन्यास में। प्रश्न संख्या 26 में अछि कल्पू मिसर पात्र छथि। कल्पू मिसर पात्र अछि पृथ्वीपुत्रक ऑप्शन ए। तो प्रश्न संख्या 26 के सही आंसर ऑप्शन ए कल्पू मिश्र पात्र अछि पृथ्वीपुत्रक। फिर आगा अछि ऑप्शन बी में नवतुरिया। नवतुरिया के लेखक छथि यात्री जी। भुरकुआ के लेखक योगानंद झा और बिदागरी के लेखक चंद्रनाथ मिश्र अमर। प्रश्न संख्या 26 के सही आंसर ऑप्शन ए। आगे देखब प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 में पंच संधिक प्रयोग होइत अछि। पंच संधिक प्रयोग होइत अछि नाटक में। पंच संधिक प्रयोग नाटक में कयल जाइत अछि। और पंच संधि में 5टा संधि होइत अछि जकर सम्मिलित रूप के पंच संधि कहल जाइत अछि। ई पांचों संधि एहि प्रकार अछि जेना पहिल भऽ जायत मुख संधि, दोसर प्रतिमुख संधि, तेसर गर्भ संधि, चारिम विमर्श संधि और पांचम निर्वहन संधि। ई पांचों संधि मिला के एकटा सम्मिलित रूप पंच संधि कहल जाइत अछि जकरा प्रयोग नाटक में कयल जाइत अछि। तो प्रश्न संख्या 27 के सही आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 में रीतिवादक प्रवर्तक छथि। रीतिवादक प्रवर्तक भऽ जेता आचार्य वामन ऑप्शन डी। आचार्य वामन अपन काव्यक परिभाषा में रीति के सबसे अधिक महत्व मानने छथि तैं हुनका रीतिवादी कवि कहल जाइत अछि। और विभिन्न वादक प्रवर्तक छथि आ विभिन्न वाद सिद्धांतक प्रवर्तक के छथि एहिके लेल सेहो चैनल पर वीडियो उपलब्ध अछि विभिन्न वाद सिद्धांत कऽ के एहिके देखी। ऐसे में विभिन्न आचार्य के अनुसार कौन वाद के जन्मदाता या प्रणेता के छथि एहिके लिस्ट उपलब्ध अछि। एहिमे पूछ रहल अछि प्रश्न संख्या 28 में रीतिवादक प्रवर्तक छथि आचार्य वामन। आगे देखो 29। प्रश्न संख्या 29 में पुरुष परीक्षा पोथी थिक। पुरुष परीक्षा जे अछि कोन विषयक पोथी अछि तऽ भऽ जायत नीति विषयक ऑप्शन बी। विद्यापति द्वारा लिखल पुरुष परीक्षा संस्कृत के ग्रंथ अछि
आई में नीति विषयक ग्रंथ अछि, में नीति से संबंधित विषय वस्तु अछि। आगा देखब हमसब प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 में अछि समदाउन गाओल जाइत अछि। समदाउन संस्कार गीतक एकटा भेद अछि, जेके कोन उपलक्ष्य में गाओल जाइत अछि तऽ बुझायत दुरागमन काल। समदाउन गीत अछि जेके दुरागमन काल में गायल जाइत अछि। ऑप्शन ए में से धान रोपवा काल में जे गीत गायल जाइत अछि जकरा रोपनी या चोचर कहल जाइत अछि। बच्चाके जन्म के अवसर पर जे गीत गायल जाइत अछि जकरा सोहर कहल जाइत अछि। और जात पिसवा काल जे गीत गायल जाइत अछि जकरा लगनी कहल जाइत अछि। एहिमे पूछ रहल समदाउन गाओल जाइत अछि बच्चाक दुरागमन काल में। समदाउन गायल जाइत अछि दुरागमन काल में, अर्थात बेटी के विदागरी के समय में। प्रश्न संख्या 31 में देखब। 31 में अछि प्रसाद होइत अछि। प्रसाद होइत अछि गुणक भेद। काव्य गुणक भेद होइत अछि प्रसाद, ओजगुण, प्रसाद गुण आ माधुर्य गुण। काव्य गुणक 3टा भेद अछि, ताहिमे प्रसाद भऽ जायत काव्यक गुणक भेद। काव्यक रस के भेद, प्रीति भेद सब पर चैनल पर सेहो वीडियो बनि चुकल अछि, एके जाके देख ली, यूसी नेट के लेल बहुत महत्वपूर्ण अछि। आगा देखब प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 में अछि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम कहने छथि। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम काव्यक परिभाषा पंडित जगन्नाथ द्वारा देल गेल अछि। ऑप्शन सी। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम काव्यक परिभाषा अछि जे पंडित जगन्नाथ द्वारा देल गेल अछि। फिर आगा अछि ऑप्शन ए में भामा शब्दार्थो सहितो काव्यम आचार्य भामा द्वारा देल गेल काव्यक परिभाषा अछि। आचार्य विश्वनाथ रसवादी कवि छलाह आ हुनक काव्यक परिभाषा में रस के बहुत महत्वपूर्ण देल गेल अछि। आनंदवर्धन ध्वनिवादक कवि छलाह आ हुनका अनुसार काव्यक परिभाषा अछि काव्य से आत्मा स एवार्थ। काव्य से आत्मा स एवार्थ आचार्य आनंदवर्धन द्वारा देल गेल काव्यक परिभाषा अछि। में पूछ रहल अछि रीतिरात्मक प्रतिपादक रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम कहने छथि आचार्य जगन्नाथ। ऑप्शन सी। आगा देखब 33 में अछि उत्साह अस्थायी भाव थिक। उत्साह जे अछि कोन रसक अस्थायी भाव अछि तऽ बुझायत वीर रसक। उत्साह वीर रसक अस्थायी भाव अछि। और आगा अछि श्रृंगार रस के लेल अस्थायी भाव भऽ जायत रति। भयानक रसक अस्थायी भाव भय, और हास्य रसक अस्थायी भाव हास। में अछि उत्साह वीर रसक अस्थायी भाव। आगा देखब 34। प्रश्न संख्या 34 में अछि खडानन में समास अछि। खडानन में खडानन से तात्पर्य भेल 6टा आनन जिनका होइन तऽ भऽ जाइत अछि खडानन। आई संख्या सूचक भऽ गेल 6 तऽ भऽ जायत द्विगु समास। द्विगु समास जखने कोनो शब्द में संख्या सूचक शब्द रहत भऽ जायत द्विगु समास, आ विपरीतार्थक शब्द रहत तऽ भऽ जायत द्वंद्व समास। जब मैं पूछ रहा प्रश्न संख्या 34 में खडानन में समास अछि द्विगु समास। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 35 में प उच्चारण स्थान थिक। प वर्ण के उच्चारण स्थान भऽ जायत ओष्ठ। ऑप्शन बी। प वर्णक उच्चारण स्थान भऽ जाइत अछि ओष्ठ, जाहिमे पवर्गक उच्चारण होइत अछि ओष्ठ सँ। मूर्धा ऑप्शन ए में मूर्धा, मूर्धा के उच्चारण मूर्धा से उच्चारण होइत अछि टवर्गक, और कवर्गक उच्चारण होइत अछि कंठ सँ। चवर्गक उच्चारण होइत अछि तालु सँ। ताहिमे पूछि रहल प्रश्न संख्या 35 में प के उच्चारण स्थान थिक ओष्ठ। ऑप्शन बी। आगा देखब हमसब प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 में तातल शौकत बारी बिंदु सम सुतमित रमणी समाज में अलंकार अछि। एहिमे अलंकार भऽ जायत उपमा अलंकार। में उपमा देल गेल अछि जेनाकि तातल शौकत, गरम बालू पर जँ एक बूंद पानि देबनि तऽ ओ पानि जे अछि क्षणभंगुर जकाँ एकदम तुरंत गायब भऽ जायत। तहिना सूत माने पूत, मित माने दोस्त, आ रमणी आनंददायक वस्तु सब की अछि यह समान क्षणभंगुर अछि, सब क्षणिक अछि। ताहिमे बालू के आ पानि के उपमा देल गेल अछि मित, सूत और रमणीय आनंदित वस्तु सबसँ। तऽ एहिमे उपमा कयल गेल अछि तऽ भऽ जायत उपमा अलंकार। ऑप्शन डी। आगा देखो प्रश्न संख्या 37 में यमक थिक। यमक जे अछि कोन अलंकार अछि तऽ भऽ जायत शब्दालंकार। ऑप्शन बी। यमक अलंकार शब्दालंकार अछि। यमक अलंकारक लक्षण होइत अछि जे समान शब्दक बार बार आवृत्ति।
समान शब्दक बार बार आवृत्ति भेलासँ भऽ जाइत अछि शब्दालंकार, जेना सारंग नयन बयन पुनसारंग, सारंग तसु समधाने, सारंग ऊपर उगल दस सारंग केली करैथ मधुपाने। सारंग शब्द कतेक बेर पुनरावृत्ति भेल अछि, आ जतेक बेर पुनरावृत्ति भेल अछि ओहिके सब बेर अलग अलग शब्द होइत अछि, अर्थ होइत अछि। तैँ भऽ गेल यमक अलंकार। यमक अलंकारमे होइत अछि समान शब्दक बार बार आवृत्ति, तऽ भऽ जाइत अछि शब्दालंकार। और शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार के की भेद होइत अछि उदाहरण सहित चैनल पर वीडियो बनल अछि, जाके के अवश्य देख ली। तो हमसब देखब आब आगाँ प्रश्न संख्या 38। 38 में कान अछि। कान जे अछि केहन शब्द अछि, तऽ भऽ जायत तद्भव। कान तद्भव शब्द अछि, कारण ओ कर्ण के जे अछि परिवर्तित रूप अछि। कर्ण शब्द संस्कृत के शब्द अछि, तऽ भऽ जायत तत्सम। आ कर्ण के परिवर्तित रूप लिखब हमसब, तऽ भऽ जायत तद्भव। देशज शब्द विदेशज शब्द तत्सम तद्भव ककरा कहै छी, ई शब्दक भेदवला एकटा वीडियो अछि, ओहिके जाके अवश्य देख ली। आगाँ देखब हमसब प्रश्न संख्या 39। 39 में भाषाक वर्गीकरण। भाषाक वर्गीकरणक एक भेद अछि, एक भेद थिक। भाषा के वर्गीकरण कयल जाइत अछि मूलतः दू प्रकारक, एकटा आकृतिमूलक आ दोसर पारिवारिक मूलक। ताहिमे ऑप्शनमे देल अछि ऑप्शन डी में पारिवारिक मूलक। तऽ भाषाक वर्गीकरण कयल जाइत अछि पारिवारिक मूलक और आकृति मूलक। तो प्रश्न संख्या 39 के सही आंसर ऑप्शन डी। आगा देखब प्रश्न संख्या 40। 40 में अछि सोना बेटा कटै खाली स्थान अछि, तखन कोन सोना केर मोल। तो एहिमे ऑप्शन में भऽ जायत सोना बेटा कटै युद्ध में, ऑप्शन ए। सोना बेटा कटै युद्ध में, तखन कोन सोना केर मोल। एहिमे रिक्त स्थान के पूर्ति कयला छल, एहिमे भऽ जायत सोना बेटा कटै युद्ध में। आइ पद्यांशक लेखक भऽ गेला ब्रज किशोर वर्मा मणिपद। सोना बेटा कटै युद्ध में, तखन कोन सोना केर मोल। पाँति के लेखक छथि ब्रज किशोर वर्मा मणिपद। तो प्रश्न संख्या 40 के सही आंसर ऑप्शन ए। आगा देखब प्रश्न संख्या 41। 41 में छंदक भेद अछि। छंदक भेद भऽ जायत बार्निक, ऑप्शन बी। छंदक मुख्यतः 3टा भेद अछि, बार्निक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। ताहिमे छंदक भेद भऽ जायत बार्निक। वैदर्भी की अछि, काव्यक रीति अछि। अभिधा लक्षणा व्यंजना की अछि, शब्द शक्ति। आ ओज की अछि, काव्यक गुण। एहिमे बार्निक भऽ गेल छंद। तो प्रश्न संख्या 41 के सही आंसर ऑप्शन बी। आगा देखब 42। प्रश्न संख्या 42 में मैथिली भाषा शास्त्र लिखने छथि। मैथिली भाषा शास्त्र के लेखक भऽ जेता धीरेन्द्र नाथ मिश्र, ऑप्शन डी। मैथिली भाषा शास्त्र लिखने छथि धीरेन्द्र नाथ मिश्र, ई एकटा समालोचनाक पोथी अछि। प्रश्न संख्या 42 के सही आंसर ऑप्शन डी। 43। प्रश्न संख्या 43 देखब कविक कविक कहबैत छथि, माने कवियों के कवि कहबैत छथि सुरेंद्र झा सुमन, ऑप्शन सी। सुरेंद्र झा सुमन अपना संरक्षण में कतेको कवि के कवि बनौलनि, तैँ हुनका कविक कविक मानल जाइ छनि। तो प्रश्न संख्या 43 के सही आंसर भेटत ऑप्शन सी, सुरेंद्र झा सुमन। आगा देखब 44। प्रश्न संख्या 44 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कयने छथि। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कयने छथि लिली रे आ शेफालिका वर्मा, दुनू व्यक्ति। मुदा लिली रे के 1982 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलल छनि हुनक मरीचिका उपन्यास के लेल। आ शेफालिका वर्मा के 2012 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलल छनि हुनक आत्मकथा किस्त किस्त जीवन के लेल। ताहिमे जून 2013 के प्रीवियस पेपर अछि, तऽ भऽ सकैए 2012 के साहित्य अकादमी के पुरस्कार लेट से घोषणा भेल हेतै। ताहिमे सही आंसर भऽ जायत 2013 के अनुसार लिली रे। मुदा वर्तमान में लिली रे आ शेफालिका वर्मा दुनू व्यक्ति के साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुकल छनि। आगा देखब हमसब प्रश्न संख्या 45। 45 में अनुकरण सिद्धांतक प्रवर्तक प्रतिपादक छथि। अनुकरण सिद्धांत आ विरेचन सिद्धांत दूटा सिद्धांत अछि, दुनू सिद्धांतक लेखक भऽ जेता अरस्तु। अनुकरण सिद्धांत और विरेचन सिद्धांत दुनू सिद्धांतक प्रवर्तक भऽ जेता अरस्तु। तो प्रश्न संख्या 45 के सही आंसर ऑप्शन बी। आगा देखब हमसब प्रश्न संख्या 46 से लेके
50 धरि सब एकटा गद्यांश पर आधारित प्रश्न अछि। गद्य के पढ़लाक उपरांत एहि प्रश्न सबके उत्तर हमसब देब। तऽ एहिसँ पूर्व हमसब नियम अछि जे प्रश्नके पढ़ि ली। जब प्रश्नके एक बेर पढ़ि लेब तऽ गद्यके पढ़ब फेर, तऽ ओहिके अनुमान चलि जायत जे हमरा की खोजैके अछि। तऽ प्रश्न संख्या 46 में अछि, आधुनिक काव्य दूर करऽ चाहैत अछि। आधुनिक काव्य जे अछि कोन चीजके दूर करऽ चाहैत अछि। 47 में अछि, कल्पनाक वक्रता के बुझबाक थिक। कल्पनाक वक्रता के बुझबाक थिक, कोन चीज बुझबाक थिक से आप गद्य के पढ़ब तऽ ओहिके बाद पता चलत। 48 में अछि, सोझ भावक अभिव्यक्ति मानल जायत। सोझ भावक अभिव्यक्ति जे अछि की मानल जाइत अछि। तकर बाद कविता की थिक। 49 में अछि, कविता थिक। तऽ कविता एकटा माध्यम थिक, उद्देश्य थिक या कला थिक, प्रयोजन थिक से आप गद्य के पढ़लाक उपरांत एके आंसर आओत। फिर 50 में अछि, जनताक अभिरुचि जगेबाक हेतु प्रयोगवाद काज करत। जनताक अभिरुचि जगेबाक लेल प्रयोगवाद केहन काज करैत अछि। तो एहिके लेल आब गद्यांशके हमसब पढ़ै छी, एहिके प्रश्नके खोजब। तऽ पहिले एहिठाम अछि, अभिव्यक्तिक दृष्टिसँ गद्य पद्यक व्यवधान के आधुनिक काव्य दूर करऽ चाहैत अछि। ताहिमे छल जे आधुनिक काव्य के दूर करऽ चाहैत अछि तऽ कोन चीज, गद्य पद्यक व्यवधान के। प्रश्न संख्या 46 में की अछि, आधुनिक काव्य दूर करऽ चाहैत अछि गद्य पदक व्यवधान के। ऑप्शन डी। पहले पाँति में प्रश्न संख्या 46 के आंसर अछि जे आधुनिक काव्य दूर करऽ चाहैत अछि गद्य आ पद्यक व्यवधान के। तऽ आगाँ देखब हमसब, दूर करऽ चाहैत छथि वा नाम मात्र लए स्वीकार करैत अछि। गद्य पदक व्यवधान के दूर करैत अछि वा नाम मात्र लए स्वीकार करैत अछि। कुछ यति मात्राक रक्षा वा समावेश आधुनिक कविता में भेटत। छंद फिर में देल अछि, छंद, शब्द शक्ति, ध्वनि आदिक कोनो चिंता करबाक आवश्यक नहि। कल्पनाक वक्रता के है बुझबाक थिक। इनमें प्रश्न संख्या 47 में अछि, कल्पनाक वक्रता के बुझबाक थिक। तऽ की बुझबाक थिक, है। तो देखू ऑप्शन सी में अछि 47 के, कल्पनाक वक्रता के बुझबाक थिक की तऽ है बुझबाक थिक। तो प्रश्न संख्या 47 के सही आंसर ऑप्शन सी। 48 के लेल आगाँ गद्यांश के पढ़ब। सोझ भावक अभिव्यक्ति उपादेय मानल जायत। 48 में सोझ भावक अभिव्यक्ति मानल जायत कोन चीज, तो एठाम अछि उपादेय। उपादेय ऑप्शन ए में अछि, उपादेय मानल जायत। गद्यांश में एठाम देल अछि, सोझ भावक अभिव्यक्ति उपादेय मानल जाय। तो भऽ जायत सोझ भावक अभिव्यक्ति उपादेय मानल जाइत अछि। ऑप्शन ए 48 के। फिर आगाँ पढ़ब हमसब, 49 आ 50 के लेल सबसे अंत में देल अछि। एहिके लेल पूरा गद्यांश के नहीं पढ़ब, समय बेसी अथी हैत, तो हम डायरेक्टे चलै छी 49 प्रश्न संख्या 49 के गद्यांश में कोन ठाम देल अछि। तब छै ठाम 49 में अछि, कविता थिक। एठाम कविता एक कला थिक। प्रश्न संख्या 49 के में आंसर अछि, कविता की थिक, एकटा कला। तऽ प्रश्न संख्या 49 के लेल अछि सी में, कविता एकटा कविता थिक एक कला। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 49 के सही आंसर होयत ऑप्शन सी। और इएह से आगाँ प्रश्न संख्या 50 के आंसर अछि, तैं एकरो आदर होयब कठिन, तखन जनताक अभिरुचि जगयबाक हेतु प्रयोगवाद महाऔषधिक कार्य करत। प्रयोगवाद की करत, जनताक अभिरुचि जगेबाक हेतु महाऔषधिक। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 50 के सही आंसर होयत ऑप्शन बी, जनताक अभिरुचि जगेबाक हेतु प्रयोगवाद काज करत महाऔषधिक। तखन हमसब कुल 50 टा प्रश्न देखलहुँ। वीडियो यदि नीक लागल हुए तो एक लाइक आ शेयर करी, आ जब सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर ली। जते अधिक सब्सक्राइबर बढ़त एते नीक नीक हम टॉपिक लऽ के आब, एते फास्ट में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के खत्म करब। तैं जिनका घर में जतेक मोबाइल अछि
सब मोबाइल में चैनल के सब्सक्राइब करी आ कमेंट करके बताबी जे वीडियो केहन लागल। आ कोनो आन वीडियो पर टॉपिक पर वीडियो चाही तो कमेंट करी, ओहि पर सेहो बनाएब। वीडियो देखबाक लेल बहुत बहुत धन्यवाद।